Hello students, today we will talk about the fate of germ layers of gastrula. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि how the gastrula is formed in the second week of the gestation period. अब जब gastrula बना था तो gastrula में कितनी germ layers बनी थी? 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm, endoderm. फर्स्ट सबसे पहले एंडोडर्म की फॉर्मेशन हुई थी एंड देन मेसोडर्म फॉर्मेशन एंड देन एक्टोडर्म. सो दीज 3 लेयर्स आर फॉर्म्ड इन गैस्ट्रुला. अब गैस्ट्रुला में जब ये लेयर्स की फॉर्मेशन हुई है तो अब आगे क्या होगा, इनमें इन लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी. तो अब हम बात करेंगे कि कौन सी जर्म लेयर कौन से ऑर्गन को बनाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टोडर्म. एक्टोडर्म विल फॉर्म एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, दैट इज आउटर लाइनिंग ऑफ द स्किन, जिसमें हमारे नेल्स भी कवर होंगे. इट ऑल्सो फॉर्म्स नेल्स, सेबेशियस ग्लैंड एज वेल एज स्वेट ग्लैंड्स. देन लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड रेक्टम. अगर हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो लाइनिंग ऑफ माउथ एंड रेक्टम, द 2 ओपनिंग्स जहाँ हैं, वो लाइनिंग किसकी बनी है, एक्टोडर्म की. एंड रेस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक फ्रॉम द फेरिंग्स टू द कॉलन इज फॉर्म्ड बाय एंडोडर्म. देन cornea of eye and the eye lens originate from the ectoderm. Total nervous system, tooth enamel, epithelial of pituitary gland and then adrenal medulla. Adrenal gland का medulla portion सिर्फ ectodermal origin है और जो उसका cortex region है वो mesodermally drive है. Now the most important is mesoderm. Most of the systems in our body, organ systems are originated from mesoderm. See, notochord, the characteristic feature of the chordatas. Notochord is derived from mesoderm. The whole skeleton system, bones, cartilage is developed from the mesoderm. Circulatory system, that is your heart, blood vessels, lymphatic vessels, all those are originated from mesoderm. The dermis of the skin, the lower layers of the skin, adrenal cortex, muscles, smooth muscles, skeleton muscles, reproductive system, the whole reproductive system, उसमें हम सिर्फ germ cells को छोड़ दें, that is your sperm and the ovum. All the reproductive tract is formed of originate from mesoderm. And then excretory system, पूरा का पूरा excretory system mesoderm से derive है except urinary bladder जो कि एंडोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है. यहाँ देखो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स. रिप्रोडक्टिव डक्ट्स मीन्स द ग्लैंड डक्ट्स, कॉपर्स डक्ट ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, ऑल दीज ग्लैंड्स इन अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोडर्म. थायराइड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर, these all are endodermal in origin. Whole respiratory tract is endodermal in origin. And now the lining of digestive tract हमने पढ़ा कि from pharynx to the colon it is endodermal in origin. So this is the fate of germ layers कि हमारे पास ectoderm, mesoderm और endoderm जो गैस्ट्रुला में फॉर्म हुई है उनसे डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे, कौन सी लेयर से कौन सा ऑर्गन बनेगा. दिस इज फेट ऑफ germ layers. अब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स कि ड्यूरिंग द 280 days that is the 9 month of gestation period जो डिफरेंट ऑर्गन्स बन रहे हैं वो किस तरह से बनेंगे, कौन सा ऑर्गन पहले बनेगा, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, सेकेंड मंथ में किस तरह से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस. वी विल स्टडी नाउ ऑर्गेनोजेनेसिस. नाउ वी विल स्टडी ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो हमने अभी तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या पढ़ा है पहले देख लेते हैं. एम्ब्रियोलॉजी हम कर रहे थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात. फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन 24 आवर्स बाद क्या स्टार्ट हुआ, क्लीवेज. जब क्लीवेज होगी तो क्या बनेगा, एट द एंड ऑफ 3rd डे मोरूला इज फॉर्म्ड एंड आफ्टर मोरूला 44th से 6th डे में क्या फॉर्मेशन हुई, ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हुई. एंड एट द 7th डे ऑफ द आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7th डे पे क्या हुआ, इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन मीन्स द अटैचमेंट ऑफ दिस ब्लास्टुला टू द एंडोमेट्रियम वॉल. व्हेन दिस ब्लास्टुला एम्बेड इटसेल्फ इन द एंडोमेट्रियम वॉल, वो क्या था, इम्प्लांटेशन. फिर सेकेंड वीक दैट इज 8 to 14th डे में क्या हुआ, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन. गैस्ट्रुला में क्या बनी थी, जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. एंड देन ऑन 16th डे नोटोकॉर्ड फॉर्म. एंड then in the 3rd week after the formation of notochord,
थर्ड वीक में क्या फॉर्मेशन होगी, डिफरेंशिएशन एंड specialization of these three germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm, to form organ, and this is called organogenesis. This is the last part of embryo development. ये कब तक चलेगा, थर्ड से एट्थ वीक तक ये, और यहाँ पे और एम्ब्रियो रहेगा, उसमें ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी. अब एट्थ वीक तक ऑलमोस्ट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड देन इट इज कॉल्ड फीटस. एम्ब्रियो उसके बाद क्या कहलाएगा, फीटस. तो जो पूरा जेस्टेशन पीरियड है 280 डेज का, और वी कैन से द डिफरेंट वीक्स, इट इज़ 9 मंथ्स. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स, और उन 3 ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे. थर्ड वीक में क्या स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा. व्हाट इज द प्लासेंटा, इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द मदर टू द fetus for the nutrition, and then by the 4th week, that is the end of the first month, heartbeat begins, and liver, pancreas and spleen start appearing, and at the end of 12 months, that is 8 weeks, इसके बाद एम्ब्रियो को हम क्या कहेंगे, फीटस. लिम्स, डिजिट्स, आई, ऑलमोस्ट एवरी एसेंशियल ऑर्गन इज फॉर्म. अब थर्ड मंथ के एंड में सेक्स डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी. मीन्स बाय सीइंग दैट फीटस हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी कि द डेवलपिंग फीटस इज बॉय और अ गर्ल. Then in the 5th month, first movement of the fetus observe feel की जा सकती है, and at the end of 5th month, body hair appears, head on head hair appears, and in 6th month, body is covered with the fine hairs, eyelids separate, and eyelashes are formed, and now fetus is very well developed. And in the 7th and the 9th month, muscle development occur, bone development occur, and body fat increases, and this is how the whole gestation period occur. And at the end of this 9 month, the fully developed fetus is ready for parturition, and then parturition occur, and the organogenesis and fetal development completes here. So this is all about the embryology. In next class we will study about the placenta formation and then parturition, events of parturition. Thank you.